एक लड़की जो माँ से झूठ बोलकर शहर जाती है और वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसे एक रूम में ले जाता है। रूम में ले जाने के बाद वह उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। उसी रूम में एक लड़का जो कि पर्दे से छिपकर मोबाइल से वीडियो बना रहा होता है। फिर कुछ ऐसा होता है जिसे सुन आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराधी। ये घटना जो है नवादा के एक गांव की है। उसी गांव की रहने वाली सिमरन, जिसकी उम्र 18 साल थी, वह अभी 10th क्लास की पढ़ाई कर रही होती है। वह पढ़ाई करने के लिए अपने गांव से दूसरे गांव, जो कि करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर था, वह वहां पर जाया करती, क्योंकि उसके गांव में अभी 10th क्लास की कोई भी जो कि ट्यूशन क्लासेस उसके गाँव में नहीं चला करता था। बगल के गाँव में बाजार था, बाजार के में जो कि सभी ट्यूशन क्लासेस भी थे, सभी स्कूल भी थे, इसलिए वह वहाँ पर पढ़ने जाया करती थी। दिन जो था इसी तरह से गुजर रहा होता है। 10th एग्जाम के करीब 6 महीने पहले वहाँ पर एक लड़का जो कि मोबाइल का दुकान का ओपनिंग करता है, जिसका नाम रवि था, एक उम्र 21 साल थी। ओपनिंग करने वक्त उसी दिन जो सिमरन थी वह उसके मोबाइल पर रिचार्ज कराने को पहुंच जाती है। जो वह लड़का था, सिमरन को देखकर वह मुस्कुराता है और उस लड़की का जो कि सिमरन का रिचार्ज कर देता है। रिचार्ज करने के बाद वह लड़का अक्सर उस लड़की को जो कि निहारना शुरू कर देता है। जब भी उस लड़की को ट्यूशन क्लासेस शुरू होना होता तो वह अक्सर दुकान को बंद कर वह रास्ते पे आ जाया करता, जो कि उसके गांव के और जहाँ पर वह पढ़ने जाया करती थी, दोनों के गांव के बीच में जो रास्ता पड़ता था, टूटी फूटी रास्ता थे, उस पर वहाँ पर जाकर वह इंतज़ार करना शुरू कर देता। लेकिन सिमरन जो थी वह उस लड़के से नहीं बोल रही होती है। दिन जो था ऐसे ही गुजर रहा होता है। दिन गुजरते गुजरते जो है उसे रहा नहीं जाता कि वह चाहता है सभी कि उस लड़की से वह किसी तरह से बातें करे, लेकिन वह लड़की उससे बातें नहीं करना चाह रही होती है। तभी रवि को किसी तरह से पता चलता है कि जो सिमरन है वह नवादा बाजार जा रही है। वह रवि था, वह उसके पीछे वह बाजार पहुंच जाता है। सिमरन जो थी वह एक मकान में जाती है, जहां पर जो रवि का दोस्त था उसी के रूम में वह चली जाती है। उसे समझ में नहीं आने लगता कि आखिर सिमरन इसके मेरे दोस्त के रूम के पास क्यों गई है। उसे लग रहा था कि शायद वह पहले से एक दूसरे को जानते होंगे, कोई रिश्तेदारी होगी, इस कारण से वह गई होगी। लेकिन तभी वह अपने दोस्त के पास कॉल लगाता है रवि, और वह अपने दोस्त को बुला लेता है। तो वह उसका दोस्त जो था वह बताता है कि जो वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है सिमरन है, वह जो मेरी बहन है उससे वह काफ़ी ज़्यादा दोस्ती है, इस कारण से वह मेरे पास जो है अक्सर आया करती है। इस बात को सुनकर वह जो रवि था वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वह कहता है कि मेरा तुम एक काम कर दो, जो उसका मोबाइल नंबर जो है का घर का मुझे ला कर दे दो। जो वह दोस्त था वह पहले तो तैयार नहीं होता, लेकिन कहता है कि ठीक है, मैं अपनी बहन के मोबाइल से तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नंबर जरूर निकाल कर दूंगा। एक दिन बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं, तीसरे दिन वह नंबर को लेकर जो उस रवि का दोस्त था वह रवि को दे देता है। रवि तुरंत उस लड़की के पास कॉल लगाता है, सिमरन के पास। सिमरन उधर कॉल उठाती है और कहती है, हेलो कौन। जो इधर रवि था वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे इतने दिनों से मैं तुम पर ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन तुम मुझ पर जैसा भी ध्यान नहीं दे रही। जो उधर सिमरन थी वह कहती है कि मैं भी आपको चाहती हूँ, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मुझे आप छोड़ ना दो, क्योंकि अक्सर लोग प्यार करते हैं, प्यार कर कर वह अक्सर जिस्म से खिलवाड़ कर कर वह छोड़ दिया करते हैं, लेकिन इसीलिए मैं डरती हूँ, मैं किसी से प्यार नहीं करती। तो जो रवि था वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच्चा वाला प्यार करता हूँ, जो मैं तुमसे शादी करूँगा, जो तुम मेरे साथ हैं, जो कि बात करा करो। जो सिमरन थी वह पहले तो इनकार करती हुई जाती है, फिर लास्ट में रवि जो था वह कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो मुझसे बात नहीं करने को तो ठीक है, आज के बाद मैं कॉल नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारी मन हो तुम वापस कॉल कर दिया करना। जो सिमरन थी वह उस कॉल को रख देती है। उसी दिन रात के करीब 12 बज रहे होते हैं। अचानक से रवि का मोबाइल जो था वो बजना शुरू हो जाता है। रवि की आंखें खुलती है तो वह देखता है कि वह जो कि सिमरन का नंबर से कॉल आ रहा है। वह कॉल को उठाकर तुरंत बरामदे में अपने पहुंचता है और बात करना शुरू हो जाता है। उधर सिमरन उसे बात करते हुई रहती है। उस दिन के बाद से दोनों के बीच जो थी वह बातें होना शुरू हो जाती है। अब दिन जो था वैसे ही गुजर रहा होता है। 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन गुजर जाते हैं। रवि जो था वह कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे मिलकर कुछ बातें करना चाहता हूँ, तुमसे सामने से देखना चाहता हूँ। जो सिमरन थी वह कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों जो है एक दूसरे गांव के जो हैं, हम मेरा गांव कहीं और है, तुम्हारा गांव कहीं और है, हम लोग अगर कहीं मिलेंगे रास्ते में, अगर कोई देख लेगा तो समाज क्या कहेगा। जो रवि था वह कहता है कि ठीक है, मेरे पास एक उपाय है, अगर उस उपाय पर तुम काम करोगी, उस आइडिया पर तुम काम करोगी, तो हम लोग बहुत ही आसान तरीके से मिल लेंगे।
जो सिमरन थी वह कहती आखिर वह कौन सा आइडिया है। तो जो रवि था वह कहता है कि तुम्हारे घर के बगल में जो मेरा खेत है उस खेत में सरसों लगा हुआ है, उसी खेत में मैं शाम के करीब 7 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम वहीं पर चली आना। जो सिमरन थी वह पहले तो मना करती है कि अगर कोई गांव वाले मेरे देख लेंगे तो तुम्हारे साथ भी मारपीट करेंगे और मेरा तो जो होगा जो तुम मत आया करना। लेकिन रवि जो था वह जिद पर अड़ा हुआ था कि आज तुमसे मिलना है, तुम वहाँ पर 7 बजे पहुँच जाना, मैं पहले से वहाँ पर पहुँचा हुआ रहूँगा। शाम के करीब जो कि 7 बजते हैं, 7 बजने पर रवि जात जो था वह वहाँ पर अपने खेत में सरसों के खेत में पहुँच जाता है और वहीं पर खेतों के में बैठ जाता है। कई लोग आ जा रहे थे लेकिन रवि को कोई देख नहीं रहा होता, क्योंकि सरसों का जो पेड़ था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, इस कारण से वहाँ पर किसी को वह रवि नज़र नहीं आ रहा होता है। शाम के करीब 7 बज जाते हैं। सिमरन जो थी वह अपनी डरती हुई धीरे धीरे हल्के कदमों से वो आ रही होती है। जब रवि देखता है कि जो सिमरन आ रही है तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। सिमरन आती है, वहाँ पर बैठकर दोनों मिलकर बातें करते हुए रहते हैं। सिमरन को वह अपनी गोदी में उठाकर वह एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हुए एक दूसरे से रोमांस करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ वहीं पर खेतों में ही संबंध बनाना भी शुरू कर देते हैं। संबंध बनाकर वह सिमरन जो थी वह वहाँ से चली जाती है और रवि अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब होता है, सिमरन की काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। वह हल्के बुखार था, क्योंकि वह पहली बार किसी लड़के के साथ इस तरह की चीज़ें की थी, इस कारण से उसकी तबीयत जो कि खराब हो चुकी थी, बुखार आ चुका था। काफ़ी तेज बुखार आने की वजह से जो दवाई लेने के लिए उसी गांव के रवि के गांव में ही उसे जाना पड़ता है, क्योंकि उसके गांव में कोई भी मेडिकल की सुविधा नहीं थी। इस कारण से वह बाजार में रवि का घर था, इस कारण से वह वहीं पर जाती है और जहाँ पर रवि दुकान किया हुआ था उसी के कुछ दुकान के कुछ दूरी पर मेडिकल शॉप था, वहीं पर वह देखता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो आई हुई है। वह वहाँ पर जाता है और कुछ बहाने कर कर वह भी दवाई लेना शुरू कर देता है। वह देखता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी काफ़ी ज़्यादा जोरों की तबीयत खराब हो चुकी है। वह वहाँ पर तो कुछ नहीं बोलता है। जब वह सिमरन घर चली जाती है तो वह फ़ोन कर कर पूछता है कि आखिर ये तुम्हारी क्या किस तरह से तबीयत खराब हुई। तो सिमरन कहती है कि रात में जब मैं वहाँ से आई तुम्हारे साथ, वह सब चीज़ें कर कर तब से मेरी अचानक से मुझे जोरों की बुखार आ गया। जोर से बुखार आने की वजह से मेरी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। जो सिमरन थी वह इस सारी चीज़ को बता देती है। रवि कहता है कोई बात नहीं, ये सब पहली बार था, इस कारण से तुम्हारी तबीयत जो थी वह खराब हो चुकी है, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर ऐसे ही करीब 2-3 दिन तक वह दोनों एक दूसरे के साथ सरसों के खेत में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। लेकिन उसी दौरान एक लड़का जो कि उन दोनों को इस तरह हालत में देख लेता है, वह रवि के पास आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जो हो वह खेत में जाकर उस सिमरन के साथ तुम क्या करते हो। जो रवि था वह कहता है कि कुछ नहीं, हम दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो वह उसका रवि का जो दोस्त था वह कहता है कि मैं जानता हूँ इस दुनिया में कोई प्यार नहीं करता है। तो रवि जो था वह भी मजाक में कहना शुरू कर देता है कि हाँ दोस्त, मैं उससे प्यार नहीं करता, बल्कि मैं उसके साथ इंजॉयमेंट कर रहा हूँ, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि टाइम किसी तरह से पास हो जाए। जो उसका दोस्त था वह अगर कहता है कि अगर ठीक है, तुम अगर उसके साथ ये सब चीज़ें कर रहे हो, तुम अगर चाहते हो कि किसी के साथ मैं ये बातें नहीं शेयर करूँ, तो मुझे भी सिमरन के साथ वह सब चीज़ें करना है। जो रवि था वह कहता है कि ठीक है, मैं उसके साथ वैसे भी शादी नहीं करने वाला, जो मैं भी तुम्हारे कोई मौका अगर मिलेगा तो मैं तुम्हारे साथ भी उसे मना लूँगा। तो जो रवि का दोस्त था वह कहता है कि वह खेतों में ये सब चीज़ें तो नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर टाइम लगेगा। जो मेरे पास एक आइडिया है, जो शहर में क्यों ना हम दोनों मिलकर एक रूम को लेते हैं और वहीं पर सिमरन को बुलाते हैं। तो रवि जो था वह कहता है कि वह पहले तो वह तैयार नहीं होगी, लेकिन वह रवि जो था वह कहता है कि मैं कोशिश करूँगा कि वह तैयार हो जाए और वहाँ पर चली आए। अगले दिन होते ही रवि और रवि का दोस्त दोनों मिलकर नवादा के बाजार में रूम को ले लेते हैं। रूम को ले लेने के बाद रवि सिमरन के पास कॉल लगाता है। सिमरन के पास कॉल लगाकर कहता है कि आज तुमसे मिलना है और आराम से मिलना है, वहाँ पर डर डर के मैं तुमसे मिलता हूँ, डर डर के वो सब चीज़ें करता हूँ। जो शहर में मैंने एक रूम को लिया है, किसी तरह से तुम अपनी माँ से बहाना कर कर तुम शहर चली आओ। जो सिमरन होती है वह कहती है कि माँ तो जो है वो नहीं मानेगी। सिमरन कहती है ठीक है, मैं अपनी माँ से बात करती हूँ। सिमरन अपने माँ से जाकर पूछती है कि माँ, मैं शहर जाना चाहती हूँ, जो सहेली जो है मेरा वहाँ पर बुलाई है कुछ पढ़ने को लेकर। जो उसकी माँ थी वह इस बात को सुनकर वह तैयार हो जाती है। सिमरन वहाँ से निकलती है और शहर पहुँच जाती है। नवादा शहर पहुँचते ही जो रवि था वह उसे अपनी गाड़ी पर बैठाता है और सीधे वह उस रूम में लेकर चला जाता है। वहाँ पर जाकर दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ कुछ देर बातें करते हैं। बातें करते हुए
एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। पर्दे के पीछे छिपा एक लड़का अचानक से निकलता है और कहता है, सिमरन, मैं भी तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें करना चाहता हूँ। जो सिमरन थी वह काफ़ी ज़्यादा घबरा सी जाती है कि आखिर ये लड़का इस रूम में क्या कर रहा है। जो उस लड़के को वह मना करती है तो वह लड़का कहता है कि मेरे पास जो है मेरे मोबाइल में तुम देख सकती हो, तुम दोनों जो चीज़ कर रही थी वो मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर चुका हूँ। जो सिमरन थी वह उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वह करे तो करे क्या, लेकिन वह अपने दिमाग में कुछ सोचती है और कहती है कि ठीक है, मैं अगर चाहती हूँ कि पहले मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो मर्जी है वह करूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। वह जो लड़का था रवि का दोस्त, वह कहता है ठीक है, तुम पहले रवि के साथ जो करना है वो कर लो। रवि के साथ वह सिमरन जो थी वह फिर से संबंध बनाना शुरू कर देती है। उसी दौरान जो उसका प्राइवेट पार्ट था रवि का, वह अपने दांतों से काट लेती है। इस चीज़ को देखकर रवि का जो दोस्त था वह मोबाइल को वहीं पर छोड़कर वहाँ से फरार हो जाता है। जो सिमरन थी वह वहाँ से निकलती है और सीधे वह पुलिस थाने में पहुँच जाती है। वहाँ पर वह सारी चीज़ों को बताती है और उसके प्राइवेट पार्ट को पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस तुरंत वहाँ से निकलती है और उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर रवि छटपटा रहा होता है। रवि को तुरंत मेडिकल जो कि दिया जाता है, तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और उसकी इलाज शुरुआत की कराई जाती है। उस लड़के को भी तलाश करना पुलिस शुरू कर देती है और उस लड़के को भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेती है और सिमरन से पूछताछ की जाती है। सिमरन जो थी वह सारी अपने बयानों को बता देती है कि इस तरह की चीज़ें उससे हुई, वह प्यार के झांसे में देकर उसके साथ इस तरह की चीज़ें, वो उसका बॉयफ्रेंड जो था वह रवि, वह कर रहा था, इसलिए मैंने उसे सज़ा देने के लिए इस तरह की चीज़ें उसके साथ की है। तो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? रवि की गलती थी कि जो जिस लड़की से वह प्यार करता था, जिससे वह शादी करना चाहता था, उसी के साथ वह अपने दोस्त के साथ इस तरह की चीज़ें कराना चाहा, या फिर उस लड़की की गलती थी कि वह अनजान लड़के के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा कर कर वह सीधे शहर के उस रूम में पहुंच गई। या आखिर किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।